जिसमें उन्होंने हमसे एक बार 5 लाख रुपया लिया था, फिर 10 लाख रुपया लिया था हमसे वहाँ बाराबंकी का जमीन रजिस्ट्री कराते समय। बेईमानी वाला घटना नहीं बताया कि हम बेईमान भी सबसे नंबर 1 के हैं, एक बात तो नहीं बताया। और वो बार-बार ये कहते थे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वास्तव में वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग समझ नहीं पाए। मतलब आपका पैसा जो उन्होंने लिया है, आपने नहीं प्रयास किया कि उसको वापस लिया नहीं, जाए? हम टिकट क्यों नहीं दिया? एक गरीबों की बात करते, वही समाजवादी पार्टी से टिकट विनोद बिन मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, वहाँ जाके पैसा फेंक के टिकट ले लिया। कौन नहीं जानता कि बिना पैसे के टिकट दिया था? अरे दिए होते तो कार्यकर्ता को दिए होते तो मालूम होता कि निषाद पार्टी गरीबों का काम करती है। जनता देख लीजिए, कभी वो कार्यकर्ता तक नहीं रहे हमारे पार्टी के। निषाद पार्टी कार्यकर्ता नहीं, लेकिन निषाद पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद कभी निषाद पार्टी झंडा नहीं लगाए वो लोग। फिलहाल निषाद पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर ऐसे ही राजनीतिक दलों के बारे में क्या सोचते हैं जिनका बैकग्राउंड ही एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की रहा है और वो टिकट देने के लिए पैसे की भी डिमांड करते हैं? यूपी का एक राजनीतिक दल है निषाद पार्टी, जो कि एनडीए के घटक दलों में से एक है, जो कि विधानसभा के चुनाव के साथ जो कहिए एनडीए के साथ जोड़ करके चुनाव लड़ता है और लगभग 2 सीटों की उसकी डिमांड थी कि उपचुनाव में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वो दोनों सीट जो है निषाद पार्टी को नहीं मिलती है, वो भाजपा स्वयं उस सीटों पर लड़ती है। जबकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो उस समय जो घटक दल है निषाद पार्टी, उसके उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में रहते हैं, लेकिन उपचुनाव में वो दोनों सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। और अभी आपने देखा था कि एक निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और जो जिनका कहना था कि हम प्रमुख दावेदार में से एक थे कि हमको ही इसका टिकट इस बार मझवा विधानसभा का मिलने वाला है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और इसके लिए पीछे हेरफेर भी बड़ा बताया जा रहा था कि पैसे का भी बड़ा गबन किया गया। लेकिन एक और उम्मीदवार हमारे साथ हैं और जो कि इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई निषाद पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये निषाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और एक बड़े पद पे भी रहे हैं कि महासचिव के भी पद पे रहे हैं और राष्ट्रगंज सोनभद्र जिले से बिलोंग करते हैं। परिचय क्या हो थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, मेरे पिताजी विधायक रहे रावसगंज से 80 से 90 तक, कांग्रेस से रहे 2 पंचवर्षीय, और मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख रहे पहाड़ी ब्लॉक से, और हमारे बड़े भाई साहब सिटी ब्लॉक प्रमुख रहे 2010 से लेकर 2015 तक। कहने का मतलब कि आपका जो परिवार है पूरी तरह राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं पहले से ही। तो हम लोग जो सुरक्षित सीट लोकसभा था 2018 में, इन्होंने जो जिला की कार्यकारिणी थी हमको कांटेक्ट में आई, उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको सुरक्षित सीट हम मांग लेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, चाहे हम जो भी गठबंधन होगा सपा से या किसी से गठबंधन में ले लेंगे। उसमें हम लोग अपना तैयारी करना चालू कि नई पार्टी थी, नए लोग थे, हम भी चाहते थे ये केवट समाज की पार्टी है, बिंद समाज की पार्टी। मैं पासी समाज समुदाय से आता हूँ, अच्छी खासी पासी को भी संख्या है हमारी, तो हमने सोचा चलिए पासी और केवट मल्लाह सब एक हो जाएंगे तो हम अच्छा सीट वहाँ से चुनाव जीत लेंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोग उसमें काम करना चालू किया। हमको उन्होंने प्रदेश का महासचिव बनाया था निषाद पार्टी का। हमने निषाद पार्टी काम करते हुए उन्होंने बोला कि आवेदन करना है, इसमें पैसा लगेगा, तो पैसा जमा किया गया था हम लोगों ने, जिसमें उन्होंने हमसे एक बार 5 लाख रुपया लिया था, फिर 10 लाख रुपये लिया था हमसे वहाँ बाराबंकी का जमीन रजिस्ट्री कराते समय। वो बोला कि रजिस्ट्री करा लेना, वहाँ कार्यालय हो जाएगा प्रदेश में, बाद में आपका पैसा वापस। उस समय जब निषाद पार्टी का दुर्दिन था, खाली एक सांसद था, कोई गठबंधन नहीं था, उनकी मदद कर रहा था कि हम लोग मदद कर रहे थे कि चलिए इस पार्टी से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, और हमको तो सुरक्षित सीट चाहिए था, समान सीट चाहिए भी नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वहाँ के कार्यालय लेते, 10 लाख रुपये वहाँ के लिया, फिर 15 लाख लिया। उसके बाद फिर 3 लाख रुपये, हमसे 5 लाख रुपये की डिमांड किया गया। जब हमारा लास्ट में 19 में टिकट होने लगा तो बोले टिकट हो जाएगा, 5 लाख रुपए और दे दीजिए, कुछ लोगों को खिलाना है ऊपर पार्टियों को। हाँ, तो हमने फिर 5 लाख रुपए दिया। 5 लाख रुपये दिया तो उन्होंने कहा ठीक है टिकट हो जाएगा, टीवी देखिए आता है, अब आ जाएगा तब आ जाएगा, इसी तरह दिखे प्रलोभन, झूठ बोलना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप चिंता न करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस शब्द ज़्यादा बोलते थे। और हमेशा वो बोलते थे 5 चीज़ों का, कि हमने 5 चीज़ें दे दिया, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, उन्होंने बोला पार्टी का नाम दे दिया, झंडा दे दिया आपको, जय निषाद का नारा दे दिया आपको, एक चुनाव चिन्ह दे दिया। 5 चीज़ों की बात करते थे। पार्टी का नारा होता था, पार्टी का नाम होता था, झंडा होता था, और इनका जो अब कार्यकर्ता होते थे, एक संगठन होता था। तो ऐसे इन्होंने 5 चीज़ें दिया। इसी तरह के बहुत सारा भाषण देते थे, प्रलोभन, मतलब एक तरह से जादूगिरी जानते थे लोगों को प्रलोभन करने का। तो ये 5 चीजों के बारे में उन्होंने बता दिया, लेकिन उस 6वें चीज के बारे में आपको नहीं बताया जो आप लोगों के साथ ये घटना घटित वो हुआ है। बेईमानी वाला घटना नहीं बताया कि हम बेईमान भी सबसे नंबर 1 के हैं, एक बात तो नहीं बताया। और वो बार-बार ये कहते थे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वास्तव में वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग समझ नहीं पाए। वो अपने लड़कों को बनाने में लगे थे, अपने बड़े बेटे को बनाने में लगे थे, अपने छोटे बेटे को बनाने में लगे थे, वो वास्तव में अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे अपना काम, हम लोग सोचे हो सकता है हमारा भी काम हो रहा है उसी में, लेकिन वास्तव में अपने बेटे को, अपने छोटे बेटे को श्रवण को और बड़े बेटे प्रवीण को बनाने का काम अपना कर रहे थे। उनको सांसद और विधायक बनाने का काम किया है, और परिवार का और किसी सदस्य को, जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ, चाहे बेचारे बिंद समाज को, चाहे पासी समाज को, चाहे किसी समाज को, किसी का कोई भला नहीं हुआ। जो पैसा आपसे मतलब आपका पैसा जो उन्होंने लिया है,
आपने नहीं प्रयास किया कि उसको वापस लिया नहीं, जाए? हमने कई बार प्रयास किया, जब प्रयास किया तभी तो 3 लाख रुपए डर डर के मारा देते गए। जब मिनिस्टर हो गए तो हम हो धमकी मारना चालू किए कि मिनिस्टर है तो बहुत कुछ कर दूंगा, हड़काने लगे। हम कहा तुम्हारे जैसे मिनिस्टर बहुत देखे हैं, फिर भी मैं विरोध करता रहा। अब आज ये उपचुनाव के मिर्जापुर उपचुनाव में जितना लोग ठगे नहीं गए हमारी वजह से था कि बहुत लोग कम ठगे गए, नहीं वास्तविकता में कम से कम कितने करोड़ों रुपए ठग लेता खाली मजवा के नाम से। अभी तो आपके बड़े भाई साहब अभी हरिशंकर बिंद जी के साथ भी तो लगभग 15 लाख बता रहे हैं कि हमारा चला गया, और कार्यकर्ताओं को खिलाने पिलाने में लगभग 50 लाख रुपए खर्च वो हो तो गए। सही, देखिए क्या ना, बड़ा सतर्क रहे, हम तो फोन करते रहे, सतर्क रहे। ऐसे कई ब्यास मुनि भी थे, ऐसे कई कार्यकर्ता थे, ये तो कई हमारी सतर्कता से 15 लाख भी नहीं, करोड़ों रुपया जा सकता था। हमने ये कोशिश किया कि सबको बताते रहे कि भैया देखिए सावधान रहिए, सावधान रहिए। सावधानी बरतते बरतते 15 लाख 20 लाख चला गया। यदि सावधान नहीं होते, अरे हम सावधान नहीं किए होते, कोई भी मीटिंग होता था यहाँ आते थे उपचुनाव के लिए, हम जरूर उपस्थित होते थे और सबसे कहते थे हमारा पैसा लिया है। हम अपना काम करते थे, बताते थे कि पैसा लिया। वो बंदा कहता था हम जेल भेज देंगे, अभी पैसा दे दो, तुमको मैं पद बना दूंगा, तुमको मिनिस्टर बना दूंगा। लालच फिर भी दे रहा था। हम कहे नहीं, हमको लालच नहीं, तो हमारा पैसा दे दो बस। पार्टी कहती है गरीब मुजलिमों इन लोगों की हम पार्टी के बन करके उभरेंगे, और जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो मुजलिम हैं उनको मतलब उठाने का काम ये पार्टी करती है। और आप लोग एक अलग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा हम लोग का गबन कर रहे हैं और पैसे लेकर के दोबारा हम लोग को देते ही नहीं हैं। अरे भाई, ये गरीब को होता था। तुलसी बिंद बेचारे गरीब हमारे कार्यकर्ता थे। उस समय 2012 के विधानसभा में पार्टी को मजबूत किया, संगठन को मिर्जापुर मजबूत करने वाले हैं तो तुलसी है, हमारे तुलसी बिंद है। उन गरीब थे, उनको टिकट देना चाहिए था। 2017 में टिकट क्यों नहीं दिया? ये गरीबों की बात करते, वही समाजवादी पार्टी से टिकट विनोद बिंद मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, वहाँ जाके पैसा फेंक के टिकट ले लिया। कौन नहीं जानता कि बिना पैसे के टिकट दिया था? अरे दिए होते तो कार्यकर्ता को दिए होते तो मालूम होता कि निषाद पार्टी गरीबों का काम करती है। हम कह रहे हैं ज्ञानपुर से भदोही से लड़ाना हो, किसी गरीब को लड़ाए होते तो हम जान जाते किसी गरीब को लड़ाए है। जितनी सीटें मिला सब सीटों को बेचा उन्होंने, वो तो पूरा मीडिया जानता है। देख लीजिए, कभी वो कार्यकर्ता तक नहीं रहे हमारे पार्टी के। निषाद पार्टी कार्यकर्ता नहीं, लेकिन निषाद पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ा, और जीतने के बाद कभी निषाद पार्टी झंडा नहीं लगाए वो लोग। क्यों नहीं लगाया? इसी कारण से लगाया कि पैसा से खरीदे थे, टिकट नहीं लगा देते। तो कार्यकर्ता यदि कहते हैं गरीब की पार्टी है तो गरीब को सम्मान होता, तो गरीब बेचारा मरा नहीं रहता उनके लिए। यदि गरीब को बना देते तो गरीब उनका रीढ़ ही नहीं रहता जिंदगी भर के लिए। नौकरियों में आरोप लगता है कि पैसा लेकर के नौकरी दिया जाता है, लेकिन अब टिकट भी जो है पैसे लेकर के दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा आरोप लग रहा है। आप लोग लगा रहे हैं ये सब। भैया देखिए, इस समय आपको मैं बता दूं, ऐसा कोई हमको नहीं लगता कोई दल नहीं है, वो सब पैसा टटोलते हैं। कहने को भले कोई कहता है हम जात की बात नहीं करते, सभी दल जात की बात करता है। सभी देखता है भैया कितना पैसा लगा पाओगे क्षेत्र में, चाहे कोई भी लड़ा रहा हो किसी को, बिना पैसे के नहीं। हमारे पिताजी सन 80 में विधायक हुए थे, सिर्फ कालीन बीनते थे, वकालत किया था। रावतगंज से जाके चुनाव 100 किलोमीटर, मोटरसाइकिल साइकिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस वालों ने टिकट देके चुनाव बनाया था। एक गरीब आदमी को विधायक बनाया था रावतगंज से, जो कि 100 किलोमीटर दूर। अब कहाँ कोई गरीब विधायक और सांसद बन रहा है भैया? जाके उनका ग्राफ देखिए, उनका पर्चा भर के देखिए तो करोड़ों रुपया संपत्ति दिखाई देगी। कोई गरीब बनते हुए दिखा दीजिए तो कहिए। चलिए, ये मिर्जापुर मझवा विधानसभा में उपचुनाव भी होना है, इसको लेकर के क्या जनता से अपील करेंगे, अपने समाज से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम जनता से अपील करेंगे कि हमारा जो इच्छा है, देखिए यहाँ पे जो भी लोग लड़ रहे हैं, जितने भी चुनाव में मैदान में हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, सब एक बार विधायक बन चुके हैं। इन्होंने, जनता सबको इनको जानती है। ये लोग जितनी बार विधायक रहे कोई काम नहीं किए हैं, ये सच्चाई है। एक हैंडपम्प तक सही से नहीं गड़ा है इन लोगों ने। इन लोगों ने 15 बार विधायक रहे हमारे हाँ 15 साल विधायक रहे। एक बार हमारे भाजपा के भी विधायक रहे, कोई काम नहीं है। जैसे कि कई ग्राम सभा ऐसे जहाँ रोड नहीं है, जहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ जाने आने की व्यवस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कि जिससे नौजवान लोग रोजी रोजगार पा सकें। हम लोगों को मुंबई, दिल्ली, गुजरात जाने के लिए मजबूर है हमारे युवा साथी। हमारे नौजवान पर कोई रोजगार नहीं। आज मिर्जापुर में कुछ भी इंडस्ट्रियल का काम नहीं है, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ, जो कि डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं। वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है। अब आज दूसरी बार भी फिर चुनाव किस मुंह से मांगे वोट, हमको तो समझ में नहीं आता है। चलिए, फिलहाल देखिए, ये निषाद पार्टी के एक प्रदेश महासचिव के स्तर तक इनका पहचान बना, लेकिन अब ये उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा पैसा लिया और हमारा पैसा वापस नहीं किए। फिलहाल निषाद पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर ऐसे ही राजनीतिक दलों के बारे में क्या सोचते हैं जिनका बैकग्राउंड ही एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की रहा है और वो टिकट देने के लिए पैसे की भी डिमांड करते हैं? फिलहाल जनता आप लोग हैं, आप लोग को तय करना कि आखिरकार मझवा विधानसभा के उपचुनाव में विजेता बनकर के यहाँ से कौन जाने वाला है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।